अब आज की वारदात बताने से पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं द जंक्शन नॉलेज। द जंक्शन नॉलेज की एक खास आपको जानकारी देते चले। द जंक्शन नॉलेज यूट्यूब पर जाकर सर्च करें या वीर कुमार अमित कुमार और आप जीते एक प्यारा सा Vivo Y20G मोबाइल। जी हाँ, यूट्यूब पर जाएं और सर्च करके सब्सक्राइब करें और जीते एक Y20G मोबाइल। आइए वारदात की आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि वारदात हर रोज आप सोचे हैं कि आपको एक नई वारदात और नई एक क्राइम जानकारी देते चले, क्योंकि लोग इसे ज़्यादा ही पसंद करें। एक वीडियो मेरा एक हफ्ते के अंदर 5000 लोगों ने समथिंग देखा है। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और सब्सक्राइबर जो हैं हमारे हर रोज़ एक दो बढ़ते जाते हैं। इसके लिए भी हमारी प्रयास के लिए आपकी जो हमारा सपोर्ट है, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। आज द जंक्शन नॉलेज आपको गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में बताने वाला है। वही दुर्लभ कश्यप जो आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिर सुर्खियों में आ गया। आज लोग देखते हैं दुर्लभ कश्यप को जब, तो ये भी सोचते हैं लोग ये दुर्लभ कश्यप कौन है। उसी के बारे में आज बताने वाले हैं, गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में। शायद आपने भी इन चेहरे को कभी देखा है, इन मासूम चेहरे को शायद कभी आपने देखा होगा, लेकिन आज पूरी इनकी बायोग्राफिक जान लीजिए। दुर्लभ कश्यप, गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। आज इस दुनिया में दुर्लभ कश्यप तो नहीं है, लेकिन इसकी पहचान जो है सुर्खियों और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दुर्लभ कश्यप एक नाम से बहुत छोटा लगता है, चेहरे से बहुत शरीफ लगता है, देखने में बहुत भोला लगता है, लेकिन ये जितने देखने में भोला लगता है उससे ज़्यादा कहीं ये तेवर वाला है। इसके जिगरे में जो भगवान ने दिया है वो शायद दुर्लभ कश्यप का नाम बहुत ऊंचा करने के लिए दिया है। मात्र 16 साल से लेकर 20 साल की उम्र में, मात्र 4 साल की 16 साल से 20 साल की उम्र में ये गैंगस्टर बना। 4 साल में इतना पॉपुलेशन पा गया जो हर बच्चे इसके दीवाने हो। लेकिन क्या कहते हैं ना जी, गैंगस्टर अपराधी की कोई लॉन्ग टाइम जीवन नहीं होती, उसकी सीमित एक जीवन होती है, क्योंकि जब तक वो कानून के दायरे में नहीं आ जाता है, या उसे कानून ही मार देता है, या उसे अपराधी भी कोई मार देता है। चलिए शुरुआत करते हैं गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के जीवन परिचय के बारे में। पूरी जान लेते हैं दुर्लभ कश्यप आखिर ये बच्चा इतने भोले दिखने वाला गैंगस्टर कैसे बन गया, ये कैसे एक नामचीन पहचान अपना छोड़ गया मरने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन, एमपी के उज्जैन शहर है एक, जो महाकाल का मंदिर भी एक नामचीन है, आप जान सकते हैं। शायद गए भी होंगे महाकाल के मंदिर में, तो वहाँ उज्जैन जानते ही होंगे। उनके माता जो हैं वो प्रिंसिपल थी किसी स्कूल के, और उनके पिता जो हैं वो माता और पिता अलग अलग रहते थे। पहले ये अपने पिता के पास रहते थे, दुर्लभ कश्यप रहता था, गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप अपने पिता के पास रहता था पहले, लेकिन बाद में अपने माता के पास उज्जैन चला आया। उज्जैन जब आया अपने माता के पास, तो वो भोलेनाथ महाकाल के मंदिर में जाता था और ऐसे वेशभूषा बनाने लगा। माथे पर लाल टीका, गले में काला गमछा और आंखों में काजल, और हेयर स्टाइल भी इसके देख सकते हैं। देखने में काफी भोला लगता था, लेकिन इसके तेवर ही उतने ही खतरनाक थे। गैंगस्टर बनने की इसकी खूबी जान लीजिए। जब माँ के पास गया तो ऐसे ही, माँ प्रिंसिपल थी और पैसा मिलता था, खूब उड़ाता था और खूब दोस्तों के साथ रंगरलिया करता था। कभी दारू शराब तो कभी सिगरेट का बड़ा शौकीन। यह ऐसे ऐसे चलता गया। मात्र 16 साल से इनकी गैंगस्टरी बनना चालू। दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर बनना मात्र 16 साल की उम्र में बनना चालू किया। जिस समय 16 साल बच्चों की
हाथों में किताब और कॉपी पेन रहना चाहिए, उस समय दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर अपने हाथों में बंदूक और हथियारों से खेलना चालू किया। जिस समय बच्चों को पढ़ना चाहिए, उस समय दुर्लभ कश्यप ने अपना हाथों से खून करने लगा। दुर्लभ कश्यप ऐसे ही चलता रहा, इसके साथी बनते गए, दुर्लभ कश्यप के साथ जुड़ते गए और सारे ही कदकाठी, सारे ही साथी इसी की तरह दुर्लभ कश्यप, गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तरह बनते गए। माथे पर तिलक और गले में काला गमछा और आंखों में काजल, इसी के जैसे सारे इसके साथी जितने हैं गैंगस्टर बनते गए। एक दिन की बात है कि फेसबुक पर लिखता है गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कोई भी मार झगड़ा हो, किसी को मारना हो, किसी को कुछ भी करना हो, हमारे फेसबुक के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे टीम के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। तभी एक सचिन नाम का एक आईपीएस कोई है, रहते हैं वहाँ पे उज्जैन में, और उनकी नज़र फेसबुक आईडी पे पड़ी। हालांकि ये पुलिस के नज़रों में भी था, लेकिन इसके खिलाफ इतना बड़ा नामचीन पद भी पा गया था गैंगस्टर के रूप में, जो इसे बयां करना भी मुश्किल। जब सचिन जी ने इन्हें देखा पोस्ट करते हुए, तो इनको और 23 साथियों को इनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को और इसके 23 साथियों को गिरफ्तार कर ली पुलिस। जब गिरफ्तार करी तो कुछ दिनों तक चलती रही, लेकिन उस सचिन आईपीएस ने कहा था दुर्लभ कश्यप को, बेटे जब तक तू इस जेल में है तब तक बचा है, जब जेल के बाहर जाएगा तो शायद तुम्हें कोई मार देगा, इसलिए कि अपनी उम्र से ज्यादा अपना दुश्मन पाल रखा है तो वो उसकी बातों में नहीं आया दुर्लभ कश्यप, क्योंकि उसका जिगरा जो था वो एक अलग था। उसके दिमाग जो थे गैंगस्टर बनने की सपना था, भाई गैंगस्टर का नाम चीन पाना चाहता था। जैसे वो 2020 में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के पहले वो जेल से रिहा हुआ, बाहर आया, और बाहर आया तो अपने पापा के पास जब तक कोरोना लॉकडाउन था तब तक रहा, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वैसे ही अपने माँ के पास फिर उज्जैन चला आया। जब उज्जैन आया तो फिर वही होने लगा, चौराहे पर मारपीट, दारू शराब, वही फिर से चालू हो गया। अब उसकी माँ करती तो क्या करती। जो बच्चा इस तरह की नालायक जब निकल जाता है तो माता पिता भी सोचते हैं कि कैसे इसे इस गैंगस्टरिंग से, इस थी से छुड़ाया जाए, लेकिन माँ क्या कर सकती है। अब वो फिर वही करने लगा जेल से निकलने के बाद, और अपनी पहचान को फिर लहराने लगा गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। एक दिन की बात है, एक चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान पे ये गया। हालांकि चाय वो पी रहे थे, इसके जो विपक्षी थे, हालांकि इसके जो यूं कहें कि दुश्मन थे, दुर्लभ कश्यप के दुश्मन थे, वो भी वहीं शायद मौजूद थे। अब उसका नाम कोई नहीं लेंगे, उसका नाम जो विपक्षी था। अब दुर्लभ कश्यप के साथी 4 थे, मतलब 4 लोग दुर्लभ कश्यप के साथ थे इनको लेकर, और उधर के जो थे कई सारे थे विपक्षी, दुर्लभ कश्यप के विपक्षी, वो भी गैंगस्टर भी थे, लगता है छोटा मोटा वो भी है, ये भी है। हालांकि साइज एक ही जैसी मिलती जुलती थी, शक्लें ऐसी जैसी एक ही जैसी थी, और गैंगस्टर बनने का सपना दोनों का एक ही था। गैंग जो दोनों था, वो गैंग अलग था और ये गैंग अलग था। तभी आमने सामने होती है, बातें कही होती है, फिर बंदूक तमंचे निकालता है, और गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप किसी के कंधे पर चला देता है, उधर जो गैंगस्टर वाले थे, और उसके जाके कंधे पर एक के लगता है। तभी गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के साथी जो 3 थे वो भाग गए, और ये अकेला बच गया। तभी अगले वाले गैंगस्टर जो उधर विपक्षी थे, गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के पीठ में, सिर में चाकू
लगातार वार करने लगे। जब अकेले हो गया तो वार करते करते जब तक गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप मर नहीं गया, दम नहीं तोड़ दिया, तब तक चाकुओं से वार करते रहे। ये बड़ी रोचक जानकारी थी आज के गैंगस्टर के बारे में। गैंगस्टर हर बच्चा क्यों बनना चाहता है? आज कहीं देखो बच्चों को तो एक सभा लेकर चलते हैं, जब बाइक ला चलते हैं तो अपने आप को दिखावे के लिए चलते हैं और उनको ये लगता है हमारी इस गुंडई से, गैंगस्टरिंग से इतना बड़ा अपराध करेंगे तो हम बच जाएंगे। शायद वो चंद दिनों के लिए मेहमान होते हैं। वो कानून के जब तक नज़र में नहीं है, जब तक कानून के नज़र में नहीं आते हैं तब तक वो बचे रहते हैं, और जब कानून के नज़र में आ जाते हैं वो मारे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, हमारे साथी जितने हैं हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो करते हैं, ऐसा गैंगस्टर बनने की सपना छोड़ दीजिए। पढ़ाई अच्छे कीजिए, जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अपने लिए नहीं सही, अपने परिवार के लिए सही। आप गैंगस्टर की तरफ मत मोड़ लीजिए। बच्चों की तरह एक कलम कापी पेन रखिए अपने हाथ में और जिगर में रखिए कि पढ़ने और जुनून की वजह से पढ़ना और जुनूनियत की जिगरा में रखिए, ना कि गैंगस्टर बनने की सपने देखिए। जिस समय आपको पेन कापी रखना हो उस समय आप चोरी, डकैती, बदमाशी करेंगे तो आपके घर वाले भी परेशान और सारे लोग परेशानी रहेंगे, और शायद एक दिन ऐसा भी होगा जो दुर्लभ कश्यप जैसे आपकी भी हाल हो जाएगी। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसा दुर्लभ कश्यप फिर बनने से कोई सोचे। दुर्लभ कश्यप के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें YouTube पर हैं तो YouTube पर एक कमेंट करें, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो ये एक बार ज़रूर कमेंट करें कि क्या इन्फॉर्मेशन सही लगी या गलत लगी। जाते जाते उनके पिता के बाद एक बता देते हैं। पिताजी ने उनके कहा था जी ऐसा दुर्लभ कश्यप कभी ऐसा ना बने, इसलिए कहता हूँ जी अपने बच्चों को, उनके माता पिता, अपने बच्चों को माता पिता अच्छे से रखें, उन्हें ख्याल करें और देखें मेरा बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा नज़र रखें। जाते जाते फिर कहूँगा कि हमारे YouTube को जाकर द जंक्शन नॉलेज को सब्सक्राइब करें और एक Vivo Y20G मोबाइल जीतें। तब तक के लिए देखते रहिए द जंक्शन नॉलेज। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।